Friends, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss with you a very important, it's really very important judgment delivered by Supreme Court of India on 6th of May 2022, the latest one. So, let us start. In October 2021, exactly on 5th of October 2021, Kolkata bench of NCLT, National Company Law Tribunal, gave an order on the application filed by State Bank of India under Section 95(1) of IBC, Insolvency and Bankruptcy Code 2016. NCLT Kolkata bench examined the application and on 5th October 2021 they rejected the application. The grounds suggested by them for rejection कुछ इस प्रकार से उन्होंने बताया. क्या ग्राउंड्स बताए ये मैं आपको अभी बताता हूँ. पहला ग्राउंड दिया उन्होंने कि चूंकि कॉरपोरेट डेटर अर्थात कंपनी के खिलाफ कोई CIRP कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पेंडिंग नहीं है, कोई लिक्विडेशन पेंडिंग नहीं है, अतः कॉरपोरेट डेटर के पर्सनल गारंटर के विरुद्ध कोई इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इनिशिएट नहीं किया जा सकता और SBI की इस एप्लीकेशन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. नेचुरली SBI वेंट फॉर एन अपील बिफोर NCLAT. वो नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल में चले गए. NCLAT ने सेक्शन 60, सेक्शन 61, सेक्शन 62 एंड 95(1) इन सभी सेक्शंस का जो IBC कोड 2016 के हैं इनको अच्छी तरह जांचा परखा, लो एंगल को देखा, लो एंगल को भी जांचा परखा और उन्होंने फिर ये अपना जजमेंट दिया कि हमारे सेक्शन 60 में इस बात को एक्सप्लेन किया गया है कि NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक होगा और उसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का ज्यूरिसडिक्शन उन कंपनीज़ के ऊपर, उन कॉरपोरेट डेटर्स के ऊपर होगा जिनके रजिस्टर्ड ऑफिसेस उसके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में सिचुएटेड हैं. यानी जिस भी NCLT की बेंच के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में उस कॉरपोरेट डेटर अर्थात कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहीं पर उसके विरुद्ध इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है. तो सेक्शन 60 स्पष्ट हो गया. सेक्शन 61 में ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसी कोई शर्त नहीं है इस सेक्शन में या सबसेक्शन में कि उसके कॉरपोरेट डेटर के विरुद्ध तभी एप्लीकेशन एंटरटेन की जाएगी जब कोई कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पेंडिंग हो या लिक्विडेशन पेंडिंग हो. ऐसी कोई शर्त इस सेक्शन में नहीं है. अतः कॉरपोरेट डेटर के पर्सनल गारंटर के विरुद्ध केवल इस आधार पर कि रेजोल्यूशन प्लान अप्रूवल हो गया है, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पेंडिंग नहीं है, इनिशिएट हुआ नहीं है या लिक्विडेशन पेंडिंग नहीं है, तो ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना NCLT कोलकाता बेंच का प्री मैच्योर डिसीजन था. अतः उन्होंने अपील को एक्सेप्ट कर लिया
एडमिट कर लिया और उस पर अपना जजमेंट दे दिया। और उसमें स्पष्ट रूप से यही बात लिखी कि ये एप्लीकेशन NCLT ज्यूरिसडिक्शन को देखते हुए भी वहाँ सुनी जानी चाहिए थी, और ये भी है कि ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल भी है अंडर सेक्शन 1951, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये अपील पर जजमेंट आ गया तो जो कॉरपोरेट डेटर के पर्सनल गारंटर थे महेंद्र कुमार जजोदिया, तुरंत सुप्रीम कोर्ट दौड़े। घबराहट हो गई, ये क्या जजमेंट हो गया कि ऐसा कुछ भी ना हो तो भी आप पर्सनल गारंटर के विरुद्ध इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकते हैं NCLT में। सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने NCLT के जजमेंट को रिव्यू किया, एग्जामिन किया। लर्निड काउंसिल्स दोनों तरफ के, वादी प्रतिवादी के दोनों के तर्क ध्यानपूर्वक सुने, समझे और अपना जजमेंट 6 मई 2022 को दे दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक और अपना पहला जजमेंट, उसका भी संदर्भ लिया, कंसीडर किया इस बात को भी, और वो संदर्भ था ललित कुमार जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2021 का ही केस था ये भी। इसमें उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि रेजोल्यूशन प्लान का अप्रूवल हो जाना, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का पेंडिंग ना होना, लिक्विडेशन प्रोसेस का पेंडिंग ना होना, इस बात को कहीं रोकता नहीं है कि हम पर्सनल गारंटर के विरुद्ध इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकते, कहीं नहीं रोकता है। तो लेंडर्स यानी बैंकर्स, इन सब चीज़ों को एक तरफ रखते हुए केवल पर्सनल गारंटर जो कॉरपोरेट डेटर का है अर्थात कंपनी का है, उसके विरुद्ध इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। इस जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया कि लायबिलिटी है भाई, और लायबिलिटी का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से गवर्न होता है, वहाँ पर श्योरिटी की लायबिलिटी कोएक्सटेंसिव है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है, किसी से इसका संबंध नहीं है। अतः आपकी लायबिलिटी है और लेंडर्स इस प्रोसेस को इन्वोक कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, पर्सनल गारंटर के विरुद्ध इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आने के बाद, क्योंकि उन्होंने महेंद्र कुमार जजोदिया की अपील को रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया और NCLT के जजमेंट को अपहेल्ड कर दिया, उनका ऑर्डर अपहेल्ड हो गया। इससे पर्सनल गारंटर्स जो कॉरपोरेट डेटर्स के हैं, कंपनियों के डायरेक्टर्स जो पर्सनल गारंटी बैंकर्स को दे देते हैं, उनमें बिल्कुल हड़कंप मच गया है और इस जजमेंट के बहुत ही फार रीचिंग इम्पैक्ट होने वाले हैं। क्योंकि अब कोई भी बैंक कॉरपोरेट डेटर्स का लेंडर किसी भी पर्सनल गारंटी को आसानी से इन्वोक कर सकता है। अब आप ये सोचिए, अगर ये जजमेंट बैंक के विरुद्ध चला गया होता, क्योंकि इसमें अपील SBI ने फाइल की थी NCLAT में, तो वो जजमेंट बैंक के विरुद्ध चला गया होता, या महेंद्र कुमार जजोदिया की अपील महेंद्र कुमार जजोदिया के फेवर में जजमेंट आ जाता, तो बैंकर्स के लिए डायरेक्टर्स की पर्सनल गारंटी बिल्कुल मीनिंगलेस, यूजलेस, एक पीस ऑफ पेपर हो जाती, उसका कोई लीगल फोर्स या लीगल सैंक्टिटी नहीं बचती। सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र कुमार जजोदिया की अपील को डिसमिस करते हुए जो ये जजमेंट दिया है, इसके बड़े फार रीचिंग इम्पैक्ट हैं, ये बैंकर्स के फेवर में है और सारे बैंकर्स ने बहुत सारी पर्सनल गारंटीज़ को
अब इनिशिएट कर दिए हैं प्रोसेस कि ये गारंटर्स के विरुद्ध इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी जाएं। एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल हो रही हैं और इसी कारण इन पर्सनल गारंटर्स में हड़कंप मचा हुआ है। मुझे आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अंत में ये भी अनुरोध होगा कि आपके कमेंट्स बड़े अच्छे होते हैं और आप ब्यूटीफुल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, क्वेश्चंस ज़रूर भेजें। मुझे ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।